सबसे पहले समझना जरूरी है कि जो आपने आईवीएफ ट्रीटमेंट लिया वो बार बार फेल क्यों हो रहा है। आपकी बॉडी में जितनी स्ट्रेंथ होगी, आपकी यूट्रस जितनी फिट एंड फाइन होगी, उतना इजीली कंसेप्शन हो जाती है। अगर हम चाहते हैं कि हम नेचुरली कंसीव कर पाएं इवन आफ्टर आपका अगर आईवीएफ फेल भी हो चुका है और कई बार हो चुका है। जब कपल्स आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए ट्राई कर रहे होते हैं, प्लान कर रहे होते हैं और आईवीएफ ट्रीटमेंट बार बार फेल हो रहा होता है, तो उस टाइम पे उनकी जो उम्मीद है वो बिल्कुल टूट जाती है। दोनों ही पार्टनर्स एक इमोशनल स्ट्रेस से सफ़र कर रहे होते हैं, बट सबसे ज़्यादा फीमेल पार्टनर स्ट्रेस से सफ़र कर रही होती है क्योंकि वो फिजिकली, इमोशनली, मेंटली बिल्कुल टूट जाती है कि उम्मीद ख़त्म ही हो चुकी है। तो उम्मीद को आपको छोड़ना नहीं है क्योंकि नेचुरली कंसीव करना भी पॉसिबल है उसके बाद भी। बट सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि जो आपने आईवीएफ ट्रीटमेंट लिया वो बार बार फेल क्यों हो रहा है। तो कई सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से आईवीएफ ट्रीटमेंट फेल हो जाता है। सबसे पहला जो रीज़न है वो है लो स्पर्म क्वालिटी होना। अगर स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं है, स्पर्म्स की मोर्फोलॉजी ठीक नहीं है या फिर स्पर्म मोटिलिटी नहीं है, स्पर्म का नंबर ठीक नहीं है, तो उस कंडीशन में जो आपका चांसेस ऑफ कंसेप्शन है वो घट जाता है और आपका आईवीएफ ट्रीटमेंट फेल हो जाता है। अब अगर हम बात करते हैं फीमेल्स की, तो फीमेल्स के अंदर बार बार जो हार्मोनल इंजेक्शंस दिए जाते हैं साइकिल्स के दौरान, आईवीएफ साइकिल्स के दौरान, उसकी वजह से भी आपकी बॉडी वीक होना स्टार्ट होती है, हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं, वेट पुट ऑन भी होना स्टार्ट हो जाता है कई बार। और यूट्रस लाइनिंग जब वहाँ पे अच्छे से फॉर्म नहीं होती, लाइट रहती है, तो उसके कारण से भी कंसेप्शन ईजिली नहीं हो पाती। तो इन सारे कारणों से हमारी कंसेप्शन में दिक्कत आती है और आपका जो आईवीएफ है वो भी फेल हो जाता है। आपका नेक्स्ट जो रीज़न है वो है इमोशनल स्ट्रेस होना। तो अगर आपकी बॉडी स्ट्रेस में रहती है, वो कॉर्टिसोल की मात्रा ज़्यादा रिलीज़ करती है जो आपकी बॉडी में डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सब कुछ कॉज करता है, जिसके कारण से भी आप कंसीव नहीं कर पा रहे होते हो। अगर आपका जो आईवीएफ है वो भी ठीक से हुआ था लेकिन फिर भी लास्ट जो पार्ट होता है वो इम्प्लांटेशन अच्छे से नहीं हो पा रही होती है, तो ये भी एक कारण देखने को मिलता है। कुछ ऐसी कंडीशंस होती है बॉडी में जिसके कारण से कंसीव नहीं हो पा रहा होता है। आपकी बॉडी में अगर विटामिन डी, B12 की डिफिशिएंसी है, आपकी बॉडी रेडी नहीं है, तो वहाँ पर भी कंसेप्शन नहीं हो पा रही होती है। और अगर फीमेल बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन की कमी है, विटामिन्स की कमी है, मिनरल्स की कमी है, तो भी कंसेप्शन नहीं हो पाती। फॉर एग्जांपल विटामिन डी अगर लो है, आपका B12 लो है, बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है, खून की कमी है या फोलिक एसिड कम है, तो उस कंडीशन में भी इजीली कंसेप्शन नहीं हो पा रही होती है। इसी कारण से आपका आईवीएफ भी फेल हो जाता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम नेचुरली कंसीव कर पाएँ इवन आफ्टर आपका अगर आईवीएफ फेल भी हो चुका है और कई बार हो चुका है, तो वो बिल्कुल पॉसिबल है। बट उसके लिए आपको बहुत चीज़ों का ध्यान रखना है जिसकी हेल्प से आप इजीली नेचुरली कंसीव कर सकते हैं। तो उम्मीद बिल्कुल छोड़नी नहीं है क्योंकि ये पॉसिबल है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, अपने बॉडी को थोड़ा समय देना है। तो जितनी भी फीमेल्स आईवीएफ ट्रीटमेंट के थ्रू जा रही हैं और बार बार उनका ट्रीटमेंट फेल हो चुका है, उन्हें जल्दबाजी नहीं करनी, उन्हें थोड़ा सा अपनी बॉडी को टाइम देना है, रेजुविनेट होने का टाइम देना है। बॉडी में जो वीकनेस आई है, जो अगर हम बार बार देख रहे होते हैं कि सोशल प्रेशर की वजह से हमें जल्दी होती है कंसीव करने की, बट ऐसा नहीं करना है। आपको मेंटली काम रहना है, योगा प्राणायाम प्रैक्टिस करते रहना है, अपनी बॉडी को फिट करना है, क्योंकि आपकी बॉडी में जितनी स्ट्रेंथ होगी, आपकी यूट्रस जितनी फिट एंड फाइन होगी, उतना इजीली कंसेप्शन हो जाती है। तो मैं अपने पेशेंट्स को यही समझाती हूँ कि आपको मेंटली बिल्कुल फ्री रहना है अपार्ट फ्रॉम ऑल द स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस एक बेसिक ऐसा कारण है, अगर आपकी बॉडी में कोई भी कमी नहीं है तो भी कंसेप्शन नहीं होने देगा। तो आपको खुश रहना है, फ्री रहना है, ताकि आप इजीली नेचुरली कंसीव कर सकें। तो अपनी डाइट को एक हेल्दी डाइट की तरफ शिफ्ट कर दीजिए। अपनी डाइट में जितने भी विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, उनको भरपूर लीजिए। अपनी बॉडी को स्ट्रेंथन अप होने का टाइम दीजिए, रिकवर होने का, हील होने का टाइम दीजिए। मेंटली, फिजिकली दोनों ही हमें काम करना पड़ता है, तब जाके नेचुरली कंसीव हो पाता है। तो अगर हम ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो डेफिनेटली आप कंसीव कर सकते हैं। और आपको क्या ध्यान रखना है, अपना ओव्यूलेशन ट्रैक कर सकते हैं आप। तो जब भी आपके पीरियड्स, लास्ट पीरियड्स ख़त्म हुए हैं,
पीरियड्स के 14th डे पे आपका जो फेज़ होता है वो ओव्यूलेशन फेज़ होता है, जो सबसे ज़्यादा फर्टाइल फेज़ माना जाता है, जिसमें कंसेप्शन पॉसिबल होती है। तो उसको आप इजीली ट्रैक कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है कि कैसे आप नेचुरली कंसीव कर सकते हैं, तो हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, हमारी टीम है, उनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं, उनसे राय ले सकते हैं। कोई भी मिथ अपने माइंड में रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर डाउट का सलूशन हमारे पास है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जिसको भी इसकी ज़रूरत होगी उसे हेल्प मिल सकती है। आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, क्वेरी है, तो कमेंट करके हमसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।